हेलो गाइस, तो वेलकम टू क्लास 7। आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 7। जो हमारा टॉपिक नंबर 6 था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल्स, उसी में हम लोगों ने जो बैकग्राउंड लिखा था उसमें लिखा था कि हमारा टॉपिक 6 पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोगों ने शुरू के जो 5 टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं पिछले वीडियोज़ में। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 7 में पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट सीखेंगे। फॉर्मेट हम लोग समझेंगे कि डेबिट है तो क्यों है, क्रेडिट है तो क्यों है, रीज़न जानेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी जानेंगे, और कब बनता है ये भी जानेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसके मीनिंग पे नहीं जाएंगे, इसका कुछ भी हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे नहीं। पहले हम समझने का ट्राई करते हैं। देखो, पहले हम यहाँ समझने का ट्राई करते हैं कि पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखो, हमने हमने पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स हमने पढ़ा था। हमने जो अकाउंटिंग हमारा कैसे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा है। पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज होती हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं, जर्नल एंट्रीज के बाद पहले हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट। जर्नल एंट्रीज के बाद हम लेजर बनाते हैं। जर्नल से हमारा लेजर में पोस्टिंग होता है। उसके बाद हम एक बिना मतलब का अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से हमारा फाइनल अकाउंट शुरू होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए कि पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है और क्यों बनता है, सिर्फ रीज़न जानना है इसके पीछे का हमें। तो वही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर यहाँ से हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। जो यहाँ का जीपीओ यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ फिर नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो हमारा डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, हमारा नॉर्मली ये होता है कि पहले पहले बनता है पहले बनता है जनरल एंट्री हम लोग करते हैं। उसके बाद लेजर्स बनाते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो कि वहाँ से जीपी जो निकलता है, जो ट्रायल बैलेंस का जीपी निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, वहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता है और वो बैलेंस शीट में चला जाता है। तो नॉर्मल तो हम ऐसे अकाउंटिंग करते हैं इस तरीके से। बट देखो, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकला, यहाँ पे रुको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट निकला, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था, एक ही ओनर था इसका। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट था पूरा का पूरा ही उसका था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वही अकेले रखेगा, लॉस होगा वो अकेले रखेगा। बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स में बटेगा। तो हम बैलेंस शीट में एक साथ लिख देंगे सारा प्रॉफिट लॉस, तो पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, तो एक ही कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। जितना भी प्रॉफिट है वो एक ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो सारे पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, उनके कैपिटल्स अलग अलग होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना पहले पार्टनर्स में, कि ए का इतना होगा,
बी का इतना होगा, सी का इतना होगा, और फिर यहाँ से प्रॉफिट जो होगा इनका वो यहाँ से ए के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से बी के कैपिटल में और यहाँ सी के कैपिटल में। तो हमें ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ए कैपिटल लिखा होगा, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो फिर हम इस नेट प्रॉफिट को किसके कैपिटल में ऐड करेंगे? ये तो तीनों का है ना। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड करते हैं, तीनों पार्टनर में डिवाइड करते हैं। और इसी डिवीज़न के लिए यहाँ पे बीच में इन नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, इसके बीच में यहाँ पे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो आपको रीज़न समझ आ गया कि कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनता है। और क्यों बनता है? जो पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो पार्टनरशिप में तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं मिनिमम, तो जो नेट प्रॉफिट है वो बंटना चाहिए ना सब में, तभी तो उनके हिस्से का जो कैपिटल होगा नेट प्रॉफिट होगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होगा। तो उसको नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और एक रीज़न है, जो हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकला हुआ है ये इसमें सिर्फ जो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है उसमें हम लोग सैलरीज और ये सब जो थे पार्टनर्स के, ये सब होते ही नहीं थे, तो हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ जो ये वाला नेट प्रॉफिट निकला है इसमें ना पार्टनर्स का सैलरी माइनस है, ना कमीशन माइनस है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला हुआ है। तो वो सब चीज़ें भी हम इसमें एडजस्ट करते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको समझ आ गया होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है और क्यों बनता है। तो ये समझ आ गया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक बार पहले आपको और समझा देता हूँ। नॉर्मली हमारा जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। बट ये जो नेट प्रॉफिट है पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हम इस पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना के और जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में और फिर उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको अब मैं इरेज करता हूँ। यार रुको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो हमने ये तो देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता है और कब बनता है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आखिर होता कैसा है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम लोग रफली बना रहे हैं, एग्जैक्ट कैसा होता है वो नहीं बना रहे, उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा के एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम देखते हैं कि बनना कैसा चाहिए, हमारे हिसाब से कैसा बनना चाहिए। देखो ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूँ कि बैलेंस कैसे आता है, इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है बैलेंस। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें यहाँ पे जो GP आता है वही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ का जो GP है वो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ट्रांसफ़र जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर जो यहाँ का अकाउंटिंग करके यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यही जो यहाँ का नेट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया, समझ लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिंग में यहाँ पे GP आता है तो उसको हम डेबिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे ही जो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है, इसी को हम P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो पोस्टिंग
प्रॉफिट का कैसे होता है समझ आया? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है तो इधर, और मान लो ट्रेडिंग में अगर लॉस आ गया तो फिर वो यहाँ आ जाता है। तो वैसे ही मान लो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस यहाँ पे आ गया तो फिर ये क्रेडिट से इसके डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगा। तो यही लॉजिक है, तो कंसेप्ट यही है, मतलब लॉजिक का कंसेप्ट यही है इसके पीछे। तो वैसे ही मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमको दे रखा है, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। तो मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस से लिख देंगे, क्योंकि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में आया था ना प्रॉफिट। तो वैसे ही यहाँ से प्रॉफिट आया तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट साइड में। मान लो 1 लाख प्रॉफिट, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट आ गया। अब देखो जो हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, वो जो चीज़ें उनको मिलती हैं उसका भी एडजस्टमेंट यही होता है, क्योंकि प्रॉफिट बांटने से पहले जितने भी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म उसके एक्सपेंसेस और इनकम्स को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो होता नहीं है, तो वो सब का एडजस्टमेंट भी यहीं पे होता है। तो देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आगे निकल के, अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्रॉफिट है, सेम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लो आप। यहाँ पे क्या आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो और यहाँ पे सारे इनकम्स लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम कंसेप्ट इधर भी है, ये ऐसे भी सोच के देख लो, ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने का 2 तरीका होता है, या तो इसमें से आप माइनस कर दो डायरेक्ट इधर लिख के माइनस सैलरी, बट अकाउंटिंग में हम लोग ये सब नहीं करते हैं, अकाउंटिंग हम लोग डेबिट और क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सैलरी लिख के और यहाँ पे अमाउंट लिख दो, इसका मतलब यही है कि इसमें से ये माइनस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को मान लो हमें सैलरी देना है, हम डेबिट साइड में लिख देंगे सैलरी, एक्सपेंस है हमारा, किसको देना है, ए को देना है, कितना देना है 5000 मान लो 5000। फिर सेकंड सोचो, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, कमीशन क्या है, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं ना, एक्सपेंस है हमारा। हम फर्म के नज़रिए सोचेंगे कि हम फर्म है, फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ना कि किसी पार्टनर का। तो हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, मान लो कमीशन 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको मैं इसका फॉर्मेट अच्छे से लिखा हुआ है वो दूंगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो इतना है, बी का इतना है, ए का है 5000 और बी का है 10,000, तो ओवरऑल कितना 15,000 आ गया, ठीक है। अब इसी मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा इधर ही, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस ये भी मान लो 10,000 है। और क्रेडिट साइड में क्या आ सकता है, जो प्रॉफिट को और बढ़ाएगा, तो उसको क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है, तो उसको हम लोग इसी साइड लिखते जाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा। तो सोचो कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा। अगर मान लो किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ रुपया अपने कैपिटल में से ड्रॉ कर रखा है, कुछ अपने कैपिटल में से ड्राइंग कर रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म तो उस पर इंटरेस्ट लेगा, और अगर इंटरेस्ट उस पर लेगा पार्टनरशिप फर्म तो उसके लिए क्या है, वो इनकम है, इनकम। तो इनकम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो 10,000 है, 10,000 है, रफली लिख रहा हूँ मैं। तो देखो बेसिकली बस इतनी एंट्रीज होंगी, इसके अलावा जो भी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, 1-2 एंट्रीज होंगी जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, वो सब समझने का जरूरत नहीं है, ये सब आपको समझने का जरूरत नहीं है कि क्यों यहाँ, मतलब ऐसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों आ रहा है
और बस एक बार आपको रीज़न समझ आ गया तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको समझ आएगा कि इसको डेबिट में ही लिखना है, इसको क्रेडिट में ही लिखना है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस है यहाँ, जितने भी इनकम है यहाँ। तो ये सब आपको मैंने रीज़न बता दिया कैसे एक्सपेंस है। सैलरी पार्टनर को देना है तो फर्म के पास से रुपये जाएगा। कमीशन पार्टनर को देना है तो फर्म के पास से रुपये जाएगा, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है तो फर्म के पास से रुपये जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो लोन पे पार्टनर का इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो फर्म पे करेगा, तो ये भी उसके लिए एक्सपेंस है क्योंकि पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। बट वहीं किसी पार्टनर ने बिजनेस से रुपये ड्रॉ कर रखा है, ड्राइंग कर रखा है, तो उस पर तो वो इंटरेस्ट भरेगा ना। अगर वो इंटरेस्ट भरेगा तो वो तो फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ ना, उसको इनकम आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा। प्रॉफिट में हमारा जो प्रॉफिट है इसमें ऐड होगा, यानी क्रेडिट होगा। तो बेसिकली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला फंडा है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, बस इतना है। तो ये आपको रीज़न समझ आ गया होगा। उसका देखो, इसको हम टोटल करके यहाँ मान लो कितना हो रहा है, 1,10,000 हो रहा है टोटल, 1,10,000, 1,10,000। तो यहाँ भी 1,10,000 लिख देंगे हम, 1,10,000। और ये कितना हो रहा है, 15,000, 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 और 15,000, 30,000 और 10, 40,000। तो 1 लाख माइनस 40,000 कितना हुआ, 70,000। 70,000 हुआ ना, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो इन दोनों का रेशो मान लो 1:1 है, कुछ लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या होगा 1:1। तो इसको 35,000 मिल जाएगा और इसको 35,000 मिल जाएगा। तो ये आपको रीज़न समझ आ गया होगा कि पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, कब बनता है और कैसे बनता है। तो अब हम लोग इसका एक क्लियर अच्छे से लिखा हुआ फॉर्मेट देख लेते हैं, जहाँ पे अच्छे से लिखा हो इसका फॉर्मेट। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, पहले अगर पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। ये देखो, ये देखो अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब पार्टनरशिप फर्म जो पहले से सोल प्रोप्राइटरशिप में 3 अकाउंट ये बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तो बनाएगी ही। इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस as per profit and loss account is transferred to appropriate it as per the partnership deed और एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आएगा वही हमारा पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट आया है तो वो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया है बैलेंस, तो लॉस होगा, तो वो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। उल्टा पोस्टिंग होता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं, ये सब हमने समझ लिया, सिर्फ पढ़ना है। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया कि सेम प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट ही है, बट जो एंट्रीज वहाँ पे हमें छूट गई थी, जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो सब इस अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेम उसी तरह जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम्स। इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वही हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहीं पे लिखा है, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट होता है उसी अमाउंट को इधर क्रेडिट करते हैं। और डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नेट लॉस आया है तो क्रेडिट साइड में आता है नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसी को हम पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बता दिया मैंने आपको, ये सब मैंने आपको बता दिया, सिर्फ पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कि जो बताया है वही लिखा है। इट इज क्रेडिटेड with the amount of interest on drawings of the partners। हमने डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था, ये देखो
ये देखो कहाँ पे बनाया था हम लोगों ने, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है। और देखो देखते हैं, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद देखते हैं, डेबिटेड विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। ये देखो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस पर क्या फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग एक्सपेंस। तो ये देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना बी का इतना, सेम चीज़ है। और देखते हैं, ये देखो पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स के सैलरीज को भी हमने डेबिट किया है। ये देखो क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अगर हम पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं, पार्टनर को सैलरी अगर हम पे करेंगे तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। फर्म के पास से पार्टनर के पास सैलरी जा रहा है, तो एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बस प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पार्ट हमने अलग से एडजस्ट किया है। इसमें जो सैलरी और एक्सपेंसिव और कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके एडजस्टमेंट्स हम अलग से एक और अकाउंट में कर रहे हैं, सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के। उसके बाद देखो आगे, कमीशन हमने डेबिट किया था क्योंकि कमीशन पार्टनर को पे कर रहे हैं, कमीशन पार्टनर को पे कर रहे हैं। अगर पे कर रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी बाकी कोई अगर एक्सपेंस होता है तो वो भी डेबिट होगा। द पार्टनर में डिसाइड टू ट्रांसफर अमाउंट टू रिजर्व के जनरल रिजर्व। तो ये मैं आपको जो बोला था ना कि और एक या दो पॉइंट्स आएंगे, तो उसमें से एक है जनरल रिजर्व। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे आगे। जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या, वो फ्यूचर में वो अगर हमें नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें अलग करना है तो नेट प्रॉफिट में से हमें निकालना पड़ेगा उसको। तो नेट प्रॉफिट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोग जनरल रिजर्व को भी डेबिट करके नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं और उसको अलग से रख देते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद देखो आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी वही प्रॉफिट में से निकाल के रखना होता है जनरल रिजर्व। इट में भी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो ये इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, जनरल रिजर्व कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि या तो ये नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होगा, नेट प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या तो वो बोलेगा कि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का 10% या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, ऐसे बोल सकता है, या फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। ये तीनों केस है। तो तीनों केस में कैसे निकलता है 10%, वो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन करते समय। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है देखते हैं। ये देखो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी जो हम लोग अमाउंट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं जनरल रिजर्व में, वो भी एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जिसको हम अलग करते हैं, तो प्रॉफिट को कम करता है। इट शुड बी नोटेड दैट द प्रॉफिट इज अन एप्रोप्रिएशन अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जो अमाउंट हमारा जो नेट अमाउंट बचता है ना, सब कुछ एक्सपेंसिव हटाने के बाद और जनरल रिजर्व करने के बाद, वो जो बचता है हिस्सा, उसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और वही पार्टनर्स के बीच बढ़ता है, यानी जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, जो सारे एक्सपेंसेस और जनरल रिजर्व हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं और वही पार्टनर्स के बीच बढ़ता है। तो देखो ये सब चीज़ हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था, बस एक बार पढ़ के देख लिया कि हाँ जो बोला वही लिखा हुआ। अब देखो यहाँ फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट देखो specimen of the profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
ये पक्का एग्जाम में ऐसे लिखना पहले अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा, मान लो 31 मार्च 2022 2023, तो ऐसे ईयर लिखना कंपलसरी। उसके बाद देखो आगे, देखो जो मैंने बताया था सेम चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, बस हम एक बार रिवाइज करना है कि जो हमने किया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करता है फर्म, पार्टनर्स को पे करता है फर्म, तो एक्सपेंस है। पार्टनर सैलरी, फर्म पार्टनर्स को पे कर रहा है सैलरी, एक्सपेंस है। पार्टनर्स कमीशन, जो फर्म है वो पार्टनर्स को कमीशन पे कर रहा है, एक्सपेंस है फर्म के लिए। जनरल रिजर्व, हमने पढ़ा कि जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो अलग, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग करके बैलेंस शीट के जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नाम से ट्रांसफर कर देता है, तो ये है वो हिस्सा। उसके बाद देखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट तो लेगा ना वो बंदा। अगर उसने वही रुपये बैंक में रखा होता तो उसको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, लेकिन उसने अगर फर्म को दे रखा है रुपये लोन बोल के, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, तो वो भी एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट साइड। उसके बाद देखो ये तो हमने देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो है कहाँ से आता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है डेबिट साइड में वही यहाँ पे ट्रांसफर होके आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने बिजनेस से रुपये ड्रॉ कर रखा है, बिजनेस से ड्राइंग्स कर रखा है, तो उस पर वो इंटरेस्ट तो पे करेगा, तो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो फॉर्म रिसीव करेगा ना इंटरेस्ट, तो उसके लिए इनकम है, तो इनकम कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड में लिख दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद देखो ये दोनों साइड का बैलेंस करने के बाद, ये दोनों साइड का बैलेंस करने के बाद या तो ये साइड ज़्यादा होगा या ये साइड ज़्यादा होगा। जब ये प्रॉफिट साइड ज़्यादा होगा, ये प्रॉफिट है ना प्रॉफिट, जब प्रॉफिट साइड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल जाता है, और जब ये एक्सपेंस साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंस साइड यानी प्रॉफिट तो कम हुआ लेकिन उससे ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया, तो क्या होगा, लॉस हुआ हमारा, तो लॉस जो है फिर वही साइड बैलेंस आ जाएगा। तो जो बैलेंस करने के बाद या तो ये लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो ए और बी के प्रॉफिट, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी उनका रेशियो होगा। मान लो 1:2 है, तो 10,000 अगर मान लो 15,000 आया प्रॉफिट, मान लो 15,000 प्रॉफिट आ गया सारा बैलेंस करने के बाद, 15,000 तो 10,000 इसको मिल जाएगा 10K, और इसको मिल जाएगा 5K, और इसको मिल जाएगा 10K, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लो 15,000 लॉस आ गया, 15,000 लॉस आ रहा है, तो लॉस भी उसी रेशो में लोग लेंगे, 5 के लॉस ये ले जाएगा और 10K का लॉस ये ले जाएगा, इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट जो है इसका मैं इस PDF के नीचे वाले पेज पे, लास्ट वाले पेज पे बुक का फ़ोटो खींच के या नेट से डाउनलोड करके अच्छे से लिखा हुआ फॉर्मेट में लगा दूंगा इसी PDF में, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से फॉर्मेट नोट कर सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा कि PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो एक बार देखते हैं PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले। उसके बाद क्यों बनता है, क्योंकि जो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते नहीं है, तो इनको एक तो एडजस्ट करना होता है PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और दूसरा जो नेट प्रॉफिट आया है ये एक इंसान, एक बंदे का अकेले का तो है नहीं, पार्टनरशिप में 2 3 4 5 कितने ही पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 होते ही हैं, तो ये उनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं हम लोग इसी अकाउंट में, तो इस वजह से PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और जो यहाँ से ये जो प्रॉफिट जो दोनों में बटा वो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड में एज कैपिटल होगा, एज कैपिटल उसमें ऐड हो जाएगा ये, और बीज कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इसमें 5K और इसमें 10K, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है। कैसे बनता है तो सारे एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट कर देते हैं और सारे इनकम को क्रेडिट कर देते हैं और बैलेंस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस पीएल एंड प्रिपरेशन अकाउंट में बस इतना ही है। मेन बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट सिर्फ समझने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं। फॉर्मेट समझ गए मतलब पीएल एंड प्रिपरेशन अकाउंट, बस इतना ही समझना है। ये थ्योरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने वाली चीज़ें हैं, ये कुछ ज़रूरत नहीं है इसका। ये जो इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसमें, तो ये सब बिना मतलब कैसे समझाने के लिए था। आपको सिर्फ ये अकाउंट समझना है कि ये जो एंट्रीज हैं इनके पीछे का रीज़न क्या है, ये डेबिट में क्यों है, क्रेडिट में क्यों है। क्योंकि फॉर्मेट रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि यहाँ क्यों गया है। तो एग्जाम में आप वो चीज़ देखोगे तो आप समझ जाओगे सैलरीज डेबिट ही होगा, कमीशन डेबिट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देंगे। बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चैप्टर में, बस ख़त्म हो गया यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा मैं, और उसके बाद लास्ट वीडियो में डाउट्स। बस उसके बाद ये यूनिट ख़त्म और नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।